नमस्कार। बिहार की राजनीति में कभी कभी ऐसे नतीजे आते हैं जो सारे समीकरण बदल देते हैं और राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने जा रहे हैं, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की। 2025 के चुनाव में यहां कुछ ऐसा हुआ कि एक अजेय माना जाने वाला किला देखते ही देखते ढह गया। कैसे, चलिए पता लगाते हैं। तो ये है दरभंगा ग्रामीण। कई दशकों तक ये एक पार्टी का ऐसा राजनीतिक किला था जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं थी, ये एक प्रतीक बन चुकी थी, एक सिंबल। लेकिन देखिए, राजनीति में पासा कैसे पलटता है। 2015 में एक तरफा जीत, वो भी 34,000 से ज्यादा वोटों से, और फिर ठीक 10 साल बाद 2025 में 18,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी जीत, इतनी करारी हार में आखिर बदल कैसे गई। यही वो राजनीतिक पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो इस बड़े उलटफेर को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या इसके संकेत पहले से मिल रहे थे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन चेतावनी के संकेतों को ढूंढते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। देखिए, 2015 में एक तरफा जीत, मार्जिन था 34,491 वोटों का। लेकिन फिर आया 2020 का चुनाव और एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। जीत का अंतर कहां 34,000 से ज्यादा था और कहां वो सिमटकर महज 2,141 वोटों पर आ गया। ये एक साफ इशारा था कि जमीन धीरे धीरे खिसक रही है, लेकिन शायद इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और नतीजा 2025 में किला ढह लिया। तो ठीक है, चेतावनी के संकेत तो थे, ये तो साफ है, पर 2025 में असल में हुआ क्या? वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर इस पूरे समीकरण को पलट दिया? चलिए अब इस उलटफेर की गहराई में उतरते हैं और इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। जरा 2025 के वोटों के बंटवारे को देखिए। जेडीयू को मिले 44.05% वोट, एक मजबूत जीत। आरजेडी 34% के साथ दूसरे नंबर पर रही। लेकिन असली कहानी इन दोनों में नहीं, बल्कि एक तीसरे खिलाड़ी में छिपी है। वो है एआईएमआईएम, जिसे मिले 9.29% वोट। अब ये 9% का आंकड़ा देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए इस पूरे चुनावी खेल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है। तो जीत का अंतर था 18,392 वोट। ये वो आंकड़ा है जिसने तय किया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगला आंकड़ा इस पूरी कहानी को साफ कर देगा। और अब देखिए ये दूसरा मैजिकल नंबर 17,008। ये वो वोट हैं जो तीसरे नंबर पर रही एआईएमआईएम को मिले। अब जरा दोनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए। जीत का मार्जिन 18,392 और एआईएमआईएम को मिले वोट 17,008। दोनों के बीच का फर्क देखिए। ये कोई संयोग नहीं है। राजनीति की भाषा में इसी को कहते हैं स्पॉइलर इफेक्ट। मतलब एक ऐसा उम्मीदवार जो खुद तो नहीं जीतता, लेकिन किसी और की जीत का रास्ता जरूर रोक देता है। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। एआईएमआईएम ने चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन उसने आरजेडी के पारंपरिक वोटों में सेंध लगाकर यह पक्का कर दिया कि मौजूदा विधायक चुनाव हार जाएं। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक तीसरा उम्मीदवार पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्पॉइलर इफेक्ट की नहीं है। यह तो बस एक हिस्सा था। असल में ये कई वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सब कुछ एक साथ हो गया। देखिए, लगभग 30 साल का राज था, तो एक सत्ता विरोधी थकान तो थी ही। जो पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण था, वो बिखर गया। इस बार वोटिंग भी ज्यादा हुई और ये बढ़ा हुआ वोट अक्सर मौजूदा सरकार के खिलाफ जाता है। ऊपर से जीतने वाली पार्टी ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC और सवर्ण वोटों को बड़ी चतुराई से एक साथ कर लिया। और इन सब के बीच बेमौसम बाढ़ और फसल बर्बादी ने किसानों के गुस्से को और भड़का दिया। मतलब हर तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी। और जानते हैं, यही सबसे अहम बात है। चुनाव सिर्फ सियासी समीकरण और वोट प्रतिशत का खेल नहीं होते। चुनाव असल में लोगों की जिंदगी, उनकी परेशानियों और उनकी उम्मीदों के बारे में होते हैं। बेमौसम आई बाढ़ से फसल का बर्बाद होना, नौजवानों का काम के लिए दूसरे शहरों में पलायन, बच्चों का कुपोषण और टूटे फूटे तटबंध, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं थे। नहीं, ये दरभंगा ग्रामीण के लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई थी। और अंत में इसी जमीनी हकीकत ने अपना फैसला सुनाया। तो इस हार के बाद अगला सवाल यह है कि वापसी का रास्ता क्या है? क्या यहां से चीजें सुधारी जा सकती हैं? ये जो विश्लेषण हमने किया, इसी से एक संभावित रणनीतिक रोडमैप भी सामने आता है, जो दिखाता है कि भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वापसी की ये जो रणनीति है, ये 4 बड़े कदमों पर आधारित हो सकती है। पहला कदम, नेतृत्व में बदलाव, ताकि जनता को एक नई शुरुआत का साफ संकेत मिले।
दूसरा कदम, जो स्पॉइलर था उसे बेअसर करना, मतलब जो वोट बैंक बिखर गया था उसके साथ सीधे जुड़कर उस बिखराव को रोकना। तीसरा, जो समुदाय जैसे मल्ला और सहनी ईबीसी समाज दूर चले गए हैं उनके बीच जाकर फिर से विश्वास बनाना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, कहानी को स्थानीय शिकायतों पर केंद्रित करना। बाढ़ राहत, पलायन और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाना। ये एक तरह से विश्वास दोबारा हासिल करने का एक खाका है। और आखिर में दरभंगा ग्रामीण का ये नतीजा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या जमीनी मुद्दे और विकास की उम्मीदें अब इतनी भारी पड़ रही हैं कि दशकों पुराने जाति पर आधारित राजनीति किले भी दरक रहे हैं? क्या ये एक नए दौर की राजनीति का संकेत है? ये सवाल सिर्फ दरभंगा ग्रामीण का नहीं, बल्कि आज पूरे भारत की राजनीति के लिए बेहद अहम है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।